Hello student, I am Brijesh Yadav. Today we are discuss about decomposition reaction. आज हम लोग decomposition reaction के बारे में जानेंगे. इसके पहले हम लोग पढ़े थे addition reaction. Decomposition reaction है क्या? पहले ये देखना. Addition reaction में भी हमने बताया था when two are more than two reactant combine together to form single product. उस समय स्टूडेंट हमने आपको बताया था कि जब दो लोग जुड़ते हैं तीसरा जो बनता अकेला बनता है, नया भी बनता है. बात तो सही है. जैसे एक एग्जाम्पल मैं फिर से देता हूँ, नाइट्रोजन लिक्विड हाइड्रोजन क्या बन जाएगा आपका? अमोनिया गैस बन जाएगा. क्या बन जाएगा? अमोनिया गैस बन जाएगा. इसी को बैलेंस करने यहाँ 2 कर दीजिए, यहाँ क्या कर दीजिए 3 कर दीजिए. बहुत से एग्जाम्पल हमने बताया था. मैग्नीशियम लिक्विड ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, और भी एग्जाम्पल थे आपके. उसी तरह हम लोग आज पढ़ेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में. अच्छा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो है स्टूडेंट इसमें कई तरह से होता है. एक तो होता है इलेक्ट्रोलिसिस होता है, एक जनरली डिकम्पोज हीट करके हुआ. थर्मिक रिएक्शन एक होता है, उसी को पायरोलिसिस भी बोलते हैं. एक होता है फोटोलिसिस होता है. 4 तरह के डिकम्पोजिशन हम लोग आज देखेंगे और केयरफुली आप लोग देखिएगा. पहले हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखते हैं. डिकम्पोजिशन होने का मीन्स क्या है? टूटना. टूटेगा कैसे? जब तक टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं करेंगे कोई चीज़ टूटेगी नहीं, है कि नहीं? जैसे आप अगर टेम्परेचर लगा दिया जाए आपके बॉडी पार्ट्स अलग अलग हो जाएंगे, हम भी उसमें आ सकते हैं. तो बिना टेम्परेचर का डिकम्पोजिशन होना है नहीं. जैसे आप हमसे बॉन्डिंग किए हो, हम लोग के बीच में कुछ ऐसा हुआ, एक्साइटेशन हुआ, जिससे क्या आप अलग हो गए, मैं अलग हो गया, या इलेक्ट्रॉन के चक्कर में हम लोग अलग हो जाते हैं, है कि नहीं? वो भी डिकम्पोजिशन का ही एग्जाम्पल है. जैसे देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल है, इसका डिफिनेशन ये हो जाएगा, a reaction in which a single substance decomposes into 2 or more simpler substances. कोई एक सिंगल सब्सटेंस 2 या 2 से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंस में डिकम्पोज हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन. सरल बन जाता है. पहले कठिन था तो क्या हो गया? सिंपली हो गया. जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट. कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोजेस on heating to form कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2 गैस, है कि नहीं? ये हीट का ही टेम्परेचर इसलिए दिखाते हैं. अगर इसको हम गर्म करेंगे क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको क्या बोलते हैं? क्विक लाइन भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? क्विक लाइन. और CO2 गैस क्या होती है? रिलीज. और भी एग्जाम्पल दूसरा देख लीजिए. जैसे हमने लिखा मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, इसको भाई डिकम्पोज करना है. क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन क्या होगा? निकल जाएगा. इसको बैलेंस करना है, यहाँ पर 2 यहाँ पर 2 कर दिया, हो जाएगा कि नहीं? उसी तरह जितने ऐड किए थे हम लोग उसका रिवर्स चले जाएंगे तो ये भी हो सकता है. जैसे अमोनिया, अभी हमने बताया था एडिशन में अमोनिया ब्रेक करेंगे तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस निकलेगी नहीं निकलेगी. इसी को बैलेंस करना है, ऐसे बैलेंस कर लीजिए, है कि नहीं? ऐसे टेम्परेचर अप्लाई कर दिया तो क्या होगा? अलग हो गया. इसी को देखो, आप इसको देखो अच्छे से, क्योंकि ये सिंगल सब्सटेंस था, किसमें बदल गया? 2 भी हो सकता है, 2 से ज़्यादा भी हो सकता है. जैसे मैं एक एग्जाम्पल और दिया था, KClO3. KClO3 इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम क्लोरेट. पोटेशियम क्लोरेट. इसको डिकम्पोज करेंगे KCl बन जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? O2 बाहर निकलना है. इसी को 2 कर दीजिए, इसको 3 कर दीजिए, यहाँ पे 2 कर दीजिए. ऐसे बैलेंस करना आपको देखना है. लेफ्ट हैंड इज टू राइट हैंड, जैसा कि मैंने रिएक्शन राइट करते हुए बताया था प्रीवियस वीडियोज में, उसको देख लीजिएगा. ये भी डिकम्पोजिशन है कि नहीं? बट इसमें बात ये यहाँ पर डिकम्पोजिशन 4 तरह से लगभग होते हैं, और भी होते हैं, बट हम लोग को फिर 4 जानना है. कौन कौन? वो देखिए. पहला है तो हीट पे हमने किया, एक आ जाएगा आपका डिकम्पोजिशन, एक जनरली हो गया. दूसरा आप देते हैं हम लोग फोटोलिसिस देते हैं. क्या देते हैं? फोटोलिसिस. दूसरा नाम आ जाएगा इलेक्ट्रोलिसिस. एक नाम आ जाएगा पायरोलिसिस. पायरोलिसिस. एक आ जाएगा आपका थर्मिक रिएक्शन भी बोल सकते हैं उसको, थर्मिक. है नहीं? ऐसे फोटोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस, पायरोलिसिस या थर्मिक.
ये दोनों एक ही जैसा है, बट पायरोलिसिस लोग स्ट्रांग हीट करते हैं तब जाकर होता है, ठीक है। ऐसे डिकम्पोजिशन यहाँ भी हो रहा है कि नहीं। चलिए एक एक करके सबके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, ये है क्या। पहला डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या चीज़ है, फोटोलिसिस है। फोटो मतलब फोटान से, देखो नाम से ही पता है। इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रॉन से, करंट से। पायरोलिसिस इसका मीन्स होता है स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे, बहुत ज़्यादा जब गर्म करेंगे तब ये रिएक्शन होता है। थर्मिट रिएक्शन में जो होता है, रेलवे ट्रैक को वेल्डिंग किया जाता है, उसको देखे होंगे या बुकों में देखे होंगे, तो आपका किसका एग्जाम्पल हो जाता है, थर्मिट का। गर्म करके कुछ और बन जाता है, डिस्प्लेस कर जाता है कि नहीं। चलिए देखते हैं, पहला है फोटोलिसिस। फर्स्ट आपका है क्या, फोटोलिसिस रिएक्शन। Photolysis, when a single substance decomposes into two or more than two substances on applying sunlight, okay, exposure on sunlight। जब कोई ऐसा सब्सटेंस जो सनलाइट के आते ही क्या हो, उसका डिकम्पोजिशन हो जाए, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, कौन सा रिएक्शन, फोटोलिसिस रिएक्शन बोलते हैं। कौन सा रिएक्शन, फोटोलिसिस। फोटोलिसिस, फोटोलिसिस का मतलब क्या है भाई, फोटान से। किससे है, फोटान। फोटान कहाँ होता है भाई, फोटान E इक्वल टू एच न्यू, E इक्वल टू एच न्यू, ये इक्वेशन है, ठीक है। प्लैंक कांस्टेंट, एच इज द प्लैंक कांस्टेंट, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, E इज द एनर्जी। जो सनलाइट आती है इसमें एनर्जी होती है कि नहीं होती है, फ्रीक्वेंसी है। एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, इसको क्या बोलते हैं, प्लैंक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 पावर -34 जूल सेकेंड, ठीक है, ऐसे होती है। देख लीजिएगा इसके ऊपर क्लियरली। ये क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है। फोटो, फोटान से क्या हो गया, फोटो। फोटो मीन्स लाइट, जो लाइट सनलाइट आ रही है उससे कोई अगर कंपाउंड है डिकम्पोज हो गए, क्या हो जाता है, दो या दो से ज़्यादा डिवाइड हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, कौन सा रिएक्शन, फोटोलिसिस रिएक्शन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल, या आप लोग देखे होंगे या सुने होंगे, कैमरे की जो रील होती थी, निगेटिव पहले चलता था, अब तो चीप और ये सब सिस्टम चल रहा है। पहले जो होता था उसमें रील होती थी, जो किसकी बनी होती थी, AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। अच्छा, सिल्वर के जितने कंपाउंड होते हैं ना, हाइड्रोजन के साथ होते हैं, ब्रोमाइड चाहे क्लोराइड, ये सब का सनलाइट से रिएक्शन जो होता है, किसे, सनलाइट, या इसी पे एच न्यू लिख दिया जाए वो भी हो सकता है, ठीक है, एच न्यू बोलो, तो क्या हो जाएगा, Ag अलग हो जाएगा और Br क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ये गैस है तो Br2 कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे 2 कर देंगे, यहाँ पे 2 कर देंगे। पहला रिएक्शन यहाँ से सनलाइट अप्लाई किया था। दूसरा इसी पे देखना चाहते हैं, HI, हाइड्रोजन आयोडाइड, इसका भी डिकम्पोजिशन वही, एच न्यू मैंने लिख दिया, इसको समझ लीजिएगा, सनलाइट E इक्वल टू एच न्यू, ठीक है, प्लैंक इक्वेशन। अब देखिए यहाँ क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और आयोडीन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, बैलेंस करना कर लीजिए। तीसरा है AgCl, इसका भी डिकम्पोजिशन कर देंगे एच के साथ, तो आपको क्या हो जाएगा, Ag अलग हो जाएगा और Cl2 अलग हो जाएगा। एक रिएक्शन और आपको देखना है, देख लीजिए, मेथेन का क्लोरीनेशन कर देंगे Cl2 के साथ, वहाँ भी एच के साथ यहाँ पे जुड़ जाता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट होता है, इसको नहीं बताएंगे, ये सनलाइट के साथ होता है, छोड़िए। हमने वही कहा, सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोजेस टू आर मोर सिंगुलर सब्सटेंस ऑन अप्लाइंग सनलाइट, ठीक है। जब सनलाइट के प्रेजेंस में जब कोई सब्सटेंस क्या टूट जाता है, हम लोग सनलाइट में टूटेंगे नहीं टूटेंगे, अगर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तब टूटने के चांस आ सकते हैं, तो वाटर बॉयल हो जाएंगे नहीं। और ये तो होते जैसे मेडिसिन देखेंगे, उसमें राइट क्या हो रहता है, कीप इन कोल्ड एंड ड्राई प्लेसेस, उसमें लिखा आता है कि ठंडे प्लेस पर रखिए और सूखे जगह पर रखिए, इसलिए रखा जाता है। वही अगर उसमें ये हाइड्रोजन के कंपाउंड होंगे, अगर जैसे AgCl AgBr ऐसे दिख रहा है कि नहीं, हाइड्रोजन कंपाउंड हो गए, आपने दवा खाया और धूप में भूल गए, छोड़ दिए, ठीक है, अब शाम को खाएंगे तो दवा हो सकता है, मेडिसिन जो था क्या कोई और कंपाउंड बना लेगा, जो कंपाउंड था वो नहीं रहेगा, बदल सकता है, फोटोलिसिस हो गया है कि नहीं। जब बदल जाएगा तो अब सही होने के लिए खा रहे थे, पता चला सुबह सुबह गए हो,
मर गए, है कि नहीं? तो उसमें दिक्कत होती है, इसलिए दवा को सेफ्टी से रखना चाहिए। टेम्परेचर लो जहाँ हो, ठीक है, रूम में रखिए और कोल्ड प्लेस में रखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो फोटोलिसिस हो जाता है, जिसकी वजह से क्या कंपाउंड टूट के दूसरे में बदल जाता है। आज समझे इसमें जब सनलाइट अप्लाई करते हैं कोई कंपाउंड टूट के दो भागों में चला जाता है, दो या दो से ज़्यादा में, उसी का कौन सा रिएक्शन करते हैं? फोटोलिसिस रिएक्शन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमने दिया है, इसको राइट कर लीजिएगा। ये जो एग्जाम्पल है वही है कैमरे की रील, जिसमें निगेटिव होती थी, फोटो आ जाता था, भूत की तरह हम लोग दिखते थे, ठीक है। फिर उसको साफ किया जाता था, तब जाकर होता था। उसकी रील को लगाने की कैमरे में अंधेरे में जाना पड़ता था, अगर बाहर आपको उसको स्ट्रेच कर दिया तो खराब हो जाते थे, ठीक है नहीं? तो इसको याद कर लीजिएगा। डिकम्पोजिशन का ये कौन सा रिएक्शन है? फोटोलिसिस का। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस की, इसको लिख लीजिए। सेकेंड है आपका इलेक्ट्रोलिसिस। सेम कहानी हुई है कि सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोजेज इनटू टू आर मोर सिंपलर सब्सटेंस ऑन अप्लाइंग करंट, ठीक है। जब करंट अप्लाई कर देते हैं तो जब कोई सिंगल सब्सटेंस क्या दो भागों में विभाजित हो जाता है, दो भागों में विभाजित हो जाता है, तो उसी रिएक्शन कौन सा करते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन से, जहाँ इलेक्ट्रॉन वहाँ करंट है कि नहीं, बोलो। जहाँ इलेक्ट्रॉन वहाँ करंट होगा। तो जैसे एग्जाम्पल, एक सस्ता एग्जाम्पल हम लोग देते हैं, जैसे हमने कहा पानी को गर्म करेंगे तो हाइड्रोजन गैस अलग होगी, ऑक्सीजन अलग होगी, सही बात है? बोलो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। 2% होता है, में भी लिखा गया बुकों में, वो भी बहुत हाई टेम्परेचर करते हैं तब, नहीं तो 98% जो होता है, 98% आपका किससे होता है? करंट से होता है। अगर इस पर करंट अप्लाई कर दें अबाउट 11,000 वोल्ट, तो क्या होगा? इलेक्ट्रोलिसिस यहाँ पे हम करंट लिख रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस लिखिए चाहे करंट लिखिए। ऑन अप्लाइंग करंट, ये हाइड्रोजन क्या होंगे? अलग हो जाएंगे, ऑक्सीजन क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। इसी को बैलेंस करना है, यहाँ पर करेंगे, बैलेंस हो गया। देखिए 4 यहाँ पे हाइड्रोजन, 4 यहाँ पे ऑक्सीजन, 2 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। आया समझ में? दूसरा रिएक्शन अभी हमने उधर बताया था, या NaCl ले लो, ठीक है। इसको हम क्या कर देते हैं? करंट अप्लाई करते हैं। जब करंट अप्लाई करते हैं तो इसमें होता क्या, ये भी मैं अभी दिखा रहा हूँ। तो ये Na अलग हो जाएगा और Cl2 क्या होगा? अलग होगा। ऐसे नहीं अलग हो जाते हैं, इसका थोड़ा दूसरी तरह से देखेंगे, ये बैलेंस हो जाएगा। कैसे होते हैं? मान लीजिए ये बैटरी है हमारी, ये कैथोड है, कैथोड है, और ये क्या है? एनोड है। फिजिक्स कहता है, ये सही नहीं करता है। एनोड जो होता है पॉजिटिव होता है, कैथोड क्या होता है? नेगेटिव होता है यही है। बट अपोजिट चार्जेस की वजह से बैटरी में अपोजिट दिखने लगता है। हम लोग बैटरी का पहला प्लेट देखते हैं तो कैसा इसमें दिखता है? पहला प्लेट जो होता है कैसा होता है? पॉजिटिव दिखता है, और दूसरा क्या होता है? नेगेटिव। अगर बैटरी सीधे रखे हो गए तब, ऐसा नहीं घुमा के देखोगे सर आप तो गलत कह रहे हो, ठीक है। इसमें होगा क्या? अगर इसमें हमने मान लो NaCl ले लिया, Na प्लस हो जाएगा, Cl क्या हो जाएगा? माइनस में टूटेगा। तो अब ये बात करना है कि कौन कहाँ किस लिबरेशन किसका कहाँ पे होगा। अब ऐसे जनरली देखा जाए तो ये क्या है? माइनस है। कैथोड क्या था? नेगेटिव होता है। बट ये किससे अट्रैक्शन करेगा? क्लोरीन से कि सोडियम से? बोलो। सोडियम से करेगा। ये आप यहाँ बैटरी लेगा, डिपोजिट में लेगा, ये प्लस था, किसको ले लेगा? माइनस से। इसीलिए हम लोग बैटरी में पहला सिंबल होता है प्लस देखते हैं, और दूसरा क्या देखते हैं? माइनस। लेकिन कैथोड जो होता है नेगेटिव होता है रियली, और ये क्या होता है? पॉजिटिव होता है। बट डिपोजिशन ऑफ अपोजिट चार्जेस ड्यू टू दिस रीजन साइन आर चेंज, जो उसकी साइन क्या होती है? बदल जाती है, ठीक है। ये जब करंट लगाएंगे तो देखेंगे Na प्लस में होगा या Cl माइनस में होगा। एक इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, एक लॉस करेगा, रिडक्स रिएक्शन होगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे, वहाँ पर भी इसको समझ सकते हो, ठीक है। तो उस तरह से करेंगे कि ये बनेगा बाद में, ये हम डायरेक्टली दिखाएंगे, बुक में आपको डायरेक्टली दिखा देगा, लेकिन कैसे बना उसको हम लोग देखेंगे रिडक्स में, ठीक है। इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलिसिस बोलेंगे। आ रहा है? अगला है पायरोलिसिस। पायरोलिसिस का मतलब था स्ट्रॉन्ग हीटिंग, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर गर्म करेंगे, ठीक है। उस रिएक्शन क्या बोलते हैं? पायरोलिसिस बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग हीटिंग, जब बहुत ज़्यादा हीट करते हैं उसमें कौन सा रिएक्शन था? पायरोलिसिस होता है। थर्मल रिएक्शन का एग्जाम्पल देखो, थर्मल गर्म करने से ही है, हालांकि ये डिस्प्लेसमेंट में आ जाएगा, ठीक है। डिकम्पोजिशन में नहीं आएगा, इसको हम यही बता देते हैं, बट डिकम्पोजिशन में इसमें आएगा, डिस्प्लेसमेंट में आएगा, वहाँ तो हम लोग को जानना है। इरेज करिए, राइट कर दीजिए।
चलिए इसको यहीं पे देख लीजिए, थर्मिट हमने लिख दिया है तो, बट ये डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल। थर्मिट जैसे रेलवे में वेल्डिंग करते हैं तो वहाँ पर किया जाता है आयरन के ओर को या P2O3 को किससे रिएक्शन किया जाता है भाई, एल्युमिनियम के साथ। किससे रिएक्शन किया जाता है, एल्युमिनियम के साथ। ये जो होता है इसके साथ जुड़ जाता है और ये क्या है, रिलीज हो जाता है। तो आपका होगा क्या, यहाँ पे Al2O3 बन जाएगा और आपका क्या निकल जाएगा, आयरन। किस तरह का निकलेगा, लिक्विड स्टेट में निकलेगा। बात समझिएगा, इसी से रेलवे की जाती है। जब ये इनको भगा देगा हायर इक्विपमेंट में, ये इनको भगा देगा और अपने जुड़ जाएगा। तो इस तरह का इस रिएक्शन को बोलते हैं थर्मिट रिएक्शन बोलते हैं। कौन सा रिएक्शन, थर्मिट रिएक्शन बोलते हैं। तो स्टूडेंट आज के लिए हम लोग ये पढ़े डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसको कहते हैं सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोज होता है सिंगुलर 2 या 2 से ज़्यादा में, इसी को डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे हमने यहाँ बताया फोटोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस, पायरोलिसिस, इसको डिस्प्लेसमेंट में हम लोग लेंगे, ठीक है। और ये आपने यहाँ पे इसको देख लिया तो आपके लिए अच्छा ही होगा। पायरोलिसिस में स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं, उसका नाम ये है, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और नहीं समझ में आया कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।